गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सभी बच्चों को जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वो है जी आपको ये साइन की वैल्यू, साइन कोस टेन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू नहीं याद होती कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है या साइन 90 कितना होता है। इसको मैं आज आपको 2 मिनट में बिल्कुल ईजी वे में इसको बनाना सिखा दूंगा। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे ही बनानी है। उसके बाद एग्जाम में जाते ही इसको बना लेना, इसमें से वैल्यू देख देख के आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं ऐसे ही। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा। ये सेम ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन की जो आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यू किस किस पे होती है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। उसके बाद क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 0 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। और उसके बाद क्या करना है, इसका रूट ले लेना है। बस यहाँ से आपका काम हो जाएगा। 0/4, 0 का रूट ले या ना ले, 0 किसी से डिवाइड करो या ना करो, 0 में से क्या रहता है 0। 1/4, 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट पूरा निकलता है, दैट इज 1/2। इसी प्रकार 2/4, इसको आप काट लो, ये किसके इक्वल आया 1/2। 1 का रूट 1 ही होता है, 2 का पूरा नहीं निकलता तो कितना हो गया √2। ऐसे ही 3 का पूरा नहीं निकलता तो √3, 4 का पूरा निकलता है दैट इज 2, और 4/4 आप काट लो, कितना आ गया 1। बस आपको ये पहली वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको इससे भी बचना है तो सिर्फ और सिर्फ ये पहली वैल्यू याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद कोस में क्या करना है, ऑर्डर को बिल्कुल रिवर्स कर दो, यानी कि पीछे से आगे लिख दो एज इट इज। यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया √3/2, यहाँ पे कितना आ गया 1/√2, यहाँ पे कितना आ गया 1/2 और 0। देखो हमने केवल साइन की निकाली थी, साइन की निकालने के बाद कोस की ऑटोमेटिक निकल गई। फिर टेन थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। 0/1 क्या करना है, इसको जस्ट डिवाइड कर दो। 0/1, 0 को किसी से भी डिवाइड करो वो क्या रहता है हमेशा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3। √2 से √2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3 और 1/0, समथिंग बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि कोट थीटा, कोट थीटा इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो आप क्या करो, ठीक है, हमने क्या किया, इसको पीछे से आगे लिख दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। यानी कि हमने पहले साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आप ये रख लेना। टेन और कोट में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। 1/0/1 मान के क्या, या रिवर्स ऑर्डर से कर लो या रिवर्स से कर लो, दोनों से निकल जाएगा। 0/1 क्या होएगा, यानी कि 1/0 इंफिनिटी, √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, √3 आएगा। 1 के बाय 1 ले तो ये 1 ही रहेगा, इसमें √3/1 मान लो तो ये क्या हो गया 1/√3, और ये क्या हो गया ∞/1, तो 1/∞ क्या होता है 0। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि सीकेंट थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, सीकेंट थीटा का रिलेशन होता है जी कोस थीटा के साथ। इसमें आपको क्या करना है, इसका रिवर्स लिखना है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। 1/1, 1 के बाय 1 लगाओ 1 ही रहेगा, इसको उल्टा करके लिख दो 2/√3, इसको उल्टा करके लिख दो √2, इसको उल्टा करके लिख दो 2, और 0/1 यानी कि 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। अब आपको क्या करना है, अब आपका लास्ट रह गया कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का जो रिलेशन होता है ना वो किसके साथ होता है, साइन के साथ। अब आपने इसको रिवर्स करना है, 1/0 दैट इज इंफिनिटी। अगर ये नहीं करना तो अब इसको उल्टा करके लिख दो। पहले निकाल लो, दूसरे को उसका उल्टा करके लिखो, तीसरी निकाल लो, चौथी का उसका उल्टा करके लिखो, पांचवी निकाल लो, छठी को उसका उल्टे का मतलब होता है बैक से, यानी कि ऐसे लिखो। ये आ गया आपका इंफिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये आ गया 1। उल्टा करके देख लो, 1/0
इन्फिनिटी 2/1, 2 √2, 2/√3, 1/1, 1। तो आपने देखा हमने कितने इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री के जो ये फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू को निकालना सीख लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और साथ साथ 9th चैप्टर का, दोनों का बेस है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे ही हर टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में समझना है, हम आपको आज के बाद जब तक एग्जाम नहीं होता डेली वीडियो बना के डालेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनसे क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।